हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। आज मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के डिमांड पे और बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए एक वीडियो, जिसमें सारे टाइप की, आप अगर ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जितने आपके डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। बहुत सारे बच्चों के यही कमेंट्स, मैम प्लीज फ्रेशर हैं, हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, तो डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। परफेक्ट स्ट्रेटजी कि आप अगर अब की बार ही, पहली बार ही कोई एग्जाम देने जा रहे हो, मतलब न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए जिससे पहली बार में सिलेक्शन हो जाए। और जो बच्चे निरंतर तैयारी कर रहे हैं, 2-4 मार्क्स से या 1 नंबर से बार बार उनका सिलेक्शन रह रहा है, तो कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए हो सकती है और कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हो सकती हैं, इसके बारे में आप लोगों से डिटेल में डिस्कशन करूंगी। सबसे पहले तो आप लोगों को बता देती हूं मेरे प्यारे बच्चों, 2 दिन के लिए अपने जो फॉर्म फिल करने की डेट थी ग्रुप डी के लिए, वो बढ़ा दी गई है भाई 4 और 5 जुलाई तक। तो जिस भी बच्चे का किसी कारणवश फॉर्म नहीं भरा गया था, वो सभी बच्चे अब 5 तारीख तक फॉर्म फिल कर लेना भाई। और जिनकी फीस नहीं कटी थी या फिर और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, वो भी आपको अब 2-3 दिन का जो समय है इसमें ठीक कर लेना, ठीक है। जो एरर वगैरह की जो भी दिक्कत थी ना, वो भी अब आप लोगों की ठीक हो जाएगी। और 2 दिन आपको ये डेट जो है फॉर्म भरने की, वो एक्सटेंड कर दी है। आओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप फ्रेशर हो तो सबसे पहले तो ये सुनो, अगर आप फ्रेशर हो तो क्या मैम हम न्यू स्टूडेंट अब की बार तैयारी करने लगे हैं, तो क्या हमारी नौकरी लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है मेरे प्यारे बच्चों। डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, किस दिशा में पढ़ रहे हो। एक पढ़ने की भी दिशा होती है कि हाँ, ये वाला सिलेबस हमें करना है, ये वाली चीजें आती ही आती हैं। अदरवाइज तो ज्ञान एक अथाह सागर है, कहां तक डूबते रहोगे, समझ रहे हो ना, कहां तक पढ़ते रहोगे। देखो, आप लोगों से मैं डिटेल में अगर डिस्कशन करूं, सबसे पहले तो न्यू स्टूडेंट्स वाले, न्यू स्टूडेंट्स जो है भाई, आपने 1.5 साल से तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप न्यू स्टूडेंट्स भी हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक प्रॉपर दिशा में आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हो। सिलेक्शन मायने करता है, हो सकता आप न्यू तो हो, लेकिन पहले जब आपका 12th तक का लेवल था वो अच्छा रहा हो, तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हो, पहली बात। अब मैं आज आप लोगों से, सिलेबस सभी को पता है, मैंने बहुत बार बता रखा है, हरियाणा जी के 25 नंबर की आएगी भाई। क्या आएगी? हरियाणा जी के 25 नंबर की आएगी, सभी बच्चे जानते हैं, मैंने बहुत बार बता दिया है। ये 25 नंबर वो हैं जिसमें हरियाणा करंट अफेयर है और स्टैटिक है, दोनों की दोनों चीजें इसमें ऐड की गई हैं, करंट अफेयर्स और स्टैटिक। सबसे पहले अगर मैं सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करूं, तो इसके बारे में एक बार ध्यान से सुनना। सभी को पता लग गया हरियाणा जीके 25 नंबर की आएगी। किसी भी मेरे प्यारे बच्चों को बहुत सारी बुक्स हरियाणा जीके की नहीं खरीदनी है, आपके पास जो भी है वो बेस्ट है, नहीं है फिर तो देखो लेना पड़ेगा। मैं हमेशा क्लास में भी यही बात बोलती हूँ कि एक ही बुक को 20 बार पढ़ लेना, ना कि 20 बुक खरीदना आप लोग, ठीक है। साथ में करंट अफेयर्स आपके साथ आएगी इस 25 नंबर में, सभी बच्चों को करंट अफेयर भी करनी है। अब बच्चे पूछ रहे हैं मैम करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करें? सुनो मेरी बात, आपको ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा नहीं बनना, हम एक नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे अपने आप को मान के पढ़ना है, ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना। क्यों कह रही हूं मैं ऐसा? ये जो करंट अफेयर्स है ना, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, जब आपका एग्जाम होता है केवल तब पढ़ते हैं। करंट अफेयर जो महीना गया, जैसे मेरे प्यारे बच्चों अब चल रहा है जुलाई, तो जून तक की आपकी करंट अफेयर्स अभी पूरी होनी चाहिए। अपने नोट्स बना लो और जैसे ही पेपर आए उस टाइम पे सारे के सारे का रिवाइज करना है। उस टाइम पे करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो फंसोगे। आ रही है मेरी बात समझ? आपके पास हरियाणा जीके की कोई भी बुक है, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अपने चैनल के साथ जुड़े हुए तो कोई पैसा आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है। मैंने हरियाणा जीके जिलेवार परिचय करके 23 क्लास ले रखी है, करंट अफेयर सब कुछ कंप्लीट करा रखा है, आप पढ़ने वाले होने चाहिए, ठीक है। अब मैं सबसे मेन जो बच्चों की समस्या है ना, वो इंडिया जीके की आती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत बच्चे मुझे ये कह रहे हैं मैम हमें प्रैक्टिस सारा सिलेबस होने के बाद करनी चाहिए या सिलेबस चल रहा है साथ साथ में। मेरे प्यारे बच्चों, जब आपका सिलेबस चल रहा है उसके साथ साथ में प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जहां जिस क्वेश्चन में गड़बड़ आ रही है, और वो जब आप सिलेबस कर रहे हो वहां पे वो क्वेश्चन, वो टॉपिक आ रहा है ना, तो उस टॉपिक को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ोगे कि हाँ ये वाली चीज हमें पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि ये पेपर
पेपर में आने की है, मॉक टेस्ट में आई, इसीलिए मॉक टेस्ट को साथ की साथ लगाते रहना, ठीक है। अब मैं बात करूं इंडिया जीके की, ये बड़ा बच्चों के लिए दिक्कत है। सबसे पहले तो मैं बता देती हूं इंडिया जीके के लिए बेस्ट बुक, मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं करने आई हूं किसी का, आप सभी को पता है, जानते हो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही पढ़ाती रहती हूँ, पेपर आते हैं जाते हैं, अपनी क्लासेस ऐसे ही चलती रहती है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ बच्चों की हेल्प कर रही हूँ। लूसेंट की जो बुक आती है मेरे प्यारे बच्चों, एक आती है थ्योरी की और एक आती है क्वेश्चंस की। लूसेंट की बुक आती है इंडिया जीके की, एक आती है थ्योरी की, एक आती है क्वेश्चन की। अब आप कहोगे मैम लूसेंट की जो बुक है उसमें से इंडिया जीके याद नहीं हो रही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर आप देखो ये पढ़नी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है, बिना बुक्स के सिलेक्शन हो नहीं सकता, ठीक है। अब है ना, अपना चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, वहां पे डिस्क्रिप्शन छोड़ो, प्लेलिस्ट में जाओगे ना, बूस्टर सीरीज के नाम से मैंने इंडिया जीके पूरी करा रखी है, और वो मैंने लूसेंट की बुक से ही करा रखी है, बहुत इजीएस्ट भाषा में करा रखी है। आप वो क्लासेस ले लो, बूस्टर सीरीज में है इंडिया जीके की, वो क्लासेस ले लो, फिर उसके बाद लूसेंट तो पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये थ्योरी वाली की बात कर रही हूं, बहुत अच्छी है आपकी इंडिया जीके, तो फिर आपको क्या करनी है, एक लूसेंट की बुक है क्वेश्चंस की, लूसेंट की बुक है क्वेश्चंस वाली, दो टाइप की बुक है ये, जो क्वेश्चंस वाली है ना, तो फिर मेरे प्यारे बच्चों ये लगाओ, क्यों है ये जरूरी, क्योंकि इंडिया जीके 15 नंबर की आएगी, इसलिए है जरूरी, समझ रहे हो, 15 मार्क्स की आएगी इंडिया जीके, इसलिए आपको मैं बिल्कुल फिक्स सा कंटेंट बता रही हूँ, फिक्स सा कि ये वाली चीजें पढ़ जाना तो भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे, सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे, ठीक है। और फिर आती है साइंस की बात, जिसमें कि अपने हरियाणा वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे फंस रहे हैं। साइंस भी मेरे प्यारे बच्चों 15 मार्क्स की आएगी, 15 मार्क्स की। आपने साइंस का लेवल देख लिया होगा कैसा आता है, जिसे यहाँ पे साइंस नहीं बोलते, हम इसे बोलते हैं जीएस, जनरल साइंस, ठीक है। ये यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं होता, यहाँ पे नॉर्मल साइंस आपसे पूछी जाती है, 10th स्टैंडर्ड का आपका एग्जाम है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने एक क्लास ली थी कंप्लीट पेपर एनालिसिस करके, या साइंस की क्लास ले रखी है, 2-4 दिन पहले भी ली थी, पहले भी मैं साइंस की क्लासेस लेती रहती हूँ। जिस भी बच्चे की साइंस कमजोर है वो सारी साइंस की क्लास कर लेना, फिर आप जब मैंने ग्रुप डी जिस पे लिख रखा है ना, तो आप वहां से ये एनालाइज कर पाओगे। इस तरीके का पेपर आया था, क्योंकि मैंने ग्रुप डी में साइंस आई थी ना, पीवाईक्यू वो करवाए हुए हैं, वहां से आप देखोगे बहुत ही जनरल सी साइंस है, आम ही सी साइंस है। तो उस साइंस को देखते हुए फिर आपको बुक कौन सी पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक साइंस की बुक आती है स्पीडी की, स्पीडी की आती है, और मेरे से बहुत बच्चे कहते हैं मैम कई बार ये स्पीडी की बुक दिखा दो। देखो भाई ये है रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु, रेलवे सामान्य, मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, मैं प्रमोशन, मैं इनको जानती ही नहीं हूँ ना, मैं लूसेंट वालों को जानती, मैं आपको रेलवे की स्पीडी की जो बच्चे बोल रहे थे, इसलिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपके जनरल साइंस आनी और वन लाइनर की फॉर्म में इतने बढ़िया तरीके से कंसेप्ट, साइंस कंसेप्ट नहीं वन लाइनर में दे रखे हैं। अब दे रखा था पिछली बार ग्रुप डी के पेपर में क्वेश्चन था साइंस का कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाता, उसका आंसर कोयल थी, ठीक है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन है तो ये जनरल साइंस में तो कंसीडर करोगे आप, इसे कंसीडर साइंस में थोड़े करोगे, है ना। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन, तो इसी लेवल की अपनी ये बुक है जो आपके ग्रुप डी में अच्छा खासा स्कोर करवाने में आपकी हेल्प करेगी। और वैसे कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो कोई पैसा आप लोगों से नहीं लिया जा रहा मेरे प्यारे बच्चों, अपने यूट्यूब चैनल पे मैं साइंस की क्लास खूब करवाऊंगी, चिंता मत करो। मैं आप देखो बुक से तो पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब पे तो मैं आपको हरियाणा जी के भी मैंने जिलेवार परिचय 23 करा रखी है, करंट जनवरी टू जून तक की, ये भी सारी करा दी, आप उनको भी देख लो और बुक्स की भी मदद लेना। जो बच्चा बुक्स के बगैर सिलेक्शन सोचता है तो गलत सोच रहा है। देखो अंधेरे में मैं किसी बच्चे को नहीं रख सकती, क्योंकि ये समय जो है ये बार बार नहीं मिलता आप लोगों को, ठीक है। इंडिया जीके है, जीएस है, ये सारी चीजें मैं करा रही हूं, अगर आप अपने चैनल पे देख रहे होगे। एक सुबह 10 बजे क्लास होती है, एक शाम को अपनी 7 से 8 क्लास होती है। आज सुबह 10 बजे क्लास नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को आज पैटर्न बताने आई थी कि आप ग्रुप डी में कैसे सिलेक्शन लोगे, इसलिए, ठीक है। तो ये वाली बुक भाई उम्मीद करूंगी जो स्पीडी के बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे पता लग गया। अब बात आती है हिंदी की। हिंदी जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो कहने की ही जरूरत नहीं है। एक तो जो बच्चे सारा सिलेबस करना चाहते हैं तो अपनी एप्लीकेशन रोजगार विद पूनम से है, वहां पे मैंने कंप्लीट सिलेबस करा रखा है, एप्लीकेशन पे है हिंदी का बैच। और फिर अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, मैंने हिंदी इतनी करा रखी है, इतनी, एक 6 घंटे की क्लास करा रखी है, 3 घंटे की कई क्लासेस करा रखी है मैंने हिंदी की। वो क्लास लेके देखो, आपको नीचे है ना, जब कभी क्लास लेनी हो नीचे के कमेंट्स पढ़ा करो, कमेंट्स अपने आप बता देंगे
किस टाइप का कंटेंट है और क्या सिलेबस में बच्चों की हेल्प हो रही है। ठीक है, ये हिंदी की ना एक मैंने क्लास ली थी ग्रुप सी से पहले, 26-27 जुलाई से पहले, शायद 2,20,000 बच्चे उस क्लास को देख चुके हैं। हजारों मैसेजेस हैं नीचे, आप देखोगे कि मैम मेरी हिंदी कमजोर सी, 15 में से 15, फिर भी 15 में से 14, 15 में से 13, इस तरीके से बच्चों ने लिए हैं इस सिर्फ हिंदी की क्लास से, आप भी देख सकते हो। और रही बात हिंदी की बुक के लिए, भाई हिंदी के लिए तो मैं सिलेबस बता दूंगी कि अपनी एप्लीकेशन पे, और बुक उसमें भी बता रखे हैं। हिंदी की कोई स्पेसिफिक एक बुक नहीं होती, बहुत सारी गलतियां होती है। हाँ, बाकी हम एक गलती ना हो बहुत ध्यान में रख के, अपनी एक हिंदी की बहुत जल्दी बुक लॉन्च होने वाली है, आप उसको भी ले सकते हो। ठीक है, कोई है तो कोई जरूरत नहीं है, उसी में से पढ़ लेना। माँ बाप के पैसे इतने बर्बाद नहीं करने, हमें स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है, सारी बुक्स भी, लेकिन बेवजह की वेस्टेज नहीं करनी। ठीक है, ये थी मेरे प्यारे बच्चों, आपका हिंदी आएगी 10 नंबर की, 10 मार्क्स की। अब मैं बात करूं आपसे इंग्लिश की। उम्मीद करूंगी सारी बुक्स हैं, सारी चीजें आपको पता लग रही हैं। देखो, भटकना है तो आप कहीं पे भी भटक लेना। ठीक है, टाइम वेस्ट करना है बेशक कर लेना, पता ही नहीं चलेगा किस समय में से टाइम आपका बर्बाद हो गया। बहुत कम समय है, सिर्फ 2-2.5 महीने आप लोगों के हैं। सही तरीके से पढ़ोगे तो सिलेक्शन ले जाओगे, नहीं पढ़े तो भाई ऐसे ही धक्के खाते रह जाओगे। फिर सरकार पता नहीं 3-4 साल 5 साल आपके निकाल देगी, और बाद में वो एनर्जी नहीं रहती। जब हम एक समय पे तैयारी जब कर रहे होते हैं कि हाँ हमें अब ये चीजें पढ़नी है, उस टाइम जो जज्बा होता है ना, जो जुनून होता है, वो हर समय पे वो नहीं रहेगा। 1-2 बार फेलियर हो गए ना, फिर समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। ये ग्रुप डी का बेस्ट मौका आया हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, और फिर आती है मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश की। इंग्लिश की अपने इंग्लिश के एक सर हैं, इंग्लिश के एक सर हैं, अपनी ही उस पे पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। सर इतनी बढ़िया तरीके से वॉइस है, नरेशन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत तरीके से। जिनकी इंग्लिश कमजोर है ना, जो सर की क्लास ले लेगा ना उस बच्चे की, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली इंग्लिश कहीं भी कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मैं खुद सर से पढ़ी हुई हूँ, मेरी इंग्लिश में नंबर नहीं कटे थे। ठीक है, अब फिर भी आप बुक पढ़ना चाहते हो तो सर की एक बुक भी है भाई, सर की एक बुक भी है। हाँ, ये बिल्कुल सर ने मुझे कहा था मैम बच्चों को बता देना, तो मैं सर के कहने पे ये बुक रिकमेंड कर रही हूँ। अगर आप लेना चाहते हो, प्रदीप रोहिला सर की इंग्लिश की बुक है, आप ले सकते हो। बिल्कुल 0 to हीरो वाली बात है, सारा सिलेबस है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख रखी है सारी चीजें। ठीक है, ये अपनी इंग्लिश की बात रही। फिर बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग तो आप देखो, रीजनिंग तो कोई भी एक बुक ले लो, कोई भी एक बुक। बार बार रीजनिंग के लिए टाइम वेस्ट करना बेवकूफी है। रीजनिंग पे अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो बेवकूफी है। डेली आधे घंटे कोई भी बुक ले लो, इसमें मैं बुक का नाम क्यों नहीं बता रही, किसी की भी ले लो, सभी बुक्स अच्छी है। रीजनिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है, आप ये कर सकते हो रीजनिंग कहीं से भी। ठीक है, अब बात आती है मैथ्स की। मैथ्स में बच्चों की बहुत कमजोरी है, 15 मार्क्स का मैथ्स आएगा। ये जो मैथ्स है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैथ्स है इसमें मैंने एप्लीकेशन पे बहुत आसान, जिनका मैथ्स कमजोर है उनकी बात कर रही हूँ, बहुत आसान तरीके से नोट्स डाल रखे, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। वो ट्रिक दे रखी है, ये वाला क्वेश्चन इसकी ये ट्रिक, ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन इसकी ये ट्रिक, और उसी तरीके के क्वेश्चन लगाते रहो, बहुत अच्छी है। और फिर भी जिनका मैथ्स कमजोर है, आप लोग एक अरिहंत की बुक आती है, क्योंकि मैं मैथ्स में 100 थी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बहुत ऐसा नहीं था, तो मैथ्स में एक अरिहंत की बुक आती है। अब ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूं, ठीक है, कोई कहे कि मैम मुझे कुछ नहीं मिल रहा है इनसे, मैं आप लोगों की सिर्फ मदद कर रही हूं। एक अरिहंत की बुक है भाई, ये आप लगा सकते हो। और मैथ्स कमजोर है तो उनके लिए बता रही हूँ, मैथ्स अच्छा है तो आपके पास कोई भी बुक है वही बेस्ट है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए बुक्स पे कि हाँ हमें टाइम वेस्ट करना है, हमें टाइम वेस्ट करना, तब तो कुछ हो नहीं सकता अगर बात नहीं माननी है। अदरवाइज आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक सब्जेक्ट की जब आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हो, पढ़ के छोड़ दिया, आपको लगता है मुझे 100% आ गया, लेकिन मैं आपको कह रही हूं आपको 100% नहीं आया। एक समय पे कोई भी सिलेबस है, कोई भी टॉपिक है, 50 से 60% ही कवर होता है। उसी टॉपिक को जब आप 7 से 8 बार पढ़ लेते हो, जब आप मान सकते हो कि मेरा वो टॉपिक 100% हो गया है। समझ रहे हो ना आप ये बात? ये तरीके फॉलो करने पड़ेंगे सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो, माँ बाप के सपने पूरे करना चाहते हो तो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूं विदाउट प्रैक्टिस बात नहीं बन सकती। तो आपको अगर सच में सिलेबस के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो फिर ये अपनी एप्लीकेशन है रोजगार विद पूनम से,
अगर आपके पास वैसे अपनी एप्लीकेशन के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो आप वहां से प्ले स्टोर से रोजगार विद पूनम डाउनलोड करो और मॉक टेस्ट अपनी बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हो। जो बच्चे लैपटॉप का लिंक चाहते हैं या फिर आईफोन का, ये मेरा नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे टेक्निकल टीम का लड़का हैंडल करता है, लेकिन हर बच्चे का मैसेज का रिप्लाई मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को मैसेज कर सकते हो, लैपटॉप और आईफोन का लिंक मिल जाएगा। और सारे का सारा सिलेबस मैं यूट्यूब पे ही करा रही हूं, कोई पेड बैच नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं थंबनेल लगा देती ना फ्री में पढ़े तो सारे बच्चे देखते, लेकिन मुझे इस चीज ऐसे दिखावे नहीं चाहिए। सिंपल साधारण तरीके से पढ़ो और सिलेक्शन लो, बस यही बात है। हाँ, अभ्यास के लिए ये भी पेड इसलिए है क्योंकि भाई ये जिसने टाइप कर रखा है ना, ये बहुत वर्ड फाइल में बहुत समय लगता है गुड़िया का, फ्री में तो देखो कोई करेगा नहीं, ठीक है। ये पेड है, अदरवाइज सारा सिलेबस मैं ऐसे ही यूट्यूब पे कराती हूँ। एक सुबह 10 बजे क्लास होती है मेरे प्यारे बच्चों, और एक शाम को 7 से 8 क्लास होती है। ऐसे ही लगातार मैं आप लोगों को पढ़ाती रहूंगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। आपका सिलेक्शन होगा तब तक आप लोगों के साथ खड़ी हूं, ऐसे ही डट के जम के खड़ी रहूंगी। आपको भी ऐसे डट के खड़ा रहना पड़ेगा, और पेपर को पास करना है तो बातें भी फॉलो करनी पड़ेंगी, और आराम से पढ़ते रहो, ठीक है। आपको मैंने बुक्स बता दी हैं, और अपनी एप्लीकेशन पे हिंदी का कंप्लीट बैच है, मॉक टेस्ट है, ठीक है। आईफोन और लैपटॉप के लिए लिंक चाहिए तो आपको मैंने बता दिया है भाई, नंबर पे करना पड़ेगा। ये आपके लिए बुक्स बता दी है मैंने। ये जो समय है ना, इसको गवाना मत। मैं सभी बच्चों से ये कहूंगी, सबसे पहले अपनी नौकरी लेनी है, ठीक है। जो बच्चा नौकरी ले गया, आपको कितना ही ऊपर जाना है, ग्रुप डी में तो बहुत समय मिलता है। चाहे आप आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर लो, आईएएस पोस्ट के लिए तैयारी कर लोगे तो भी इतना समय होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा टारगेट नौकरी लेना होना चाहिए मेरे, ठीक है। तो भाई परफेक्ट स्ट्रेटजी यही है, कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं, और न्यू स्टूडेंट्स बिल्कुल 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो या नहीं, या फिर आप जब 12th तक आपका स्टैंडर्ड रहा है, 12th स्टैंडर्ड तक आपका लेवल कैसा रहा है, कि आपको चीजें कितना, देखो सारी चीजें बेसिक आनी है। अगर मैं कहूं तो 12th तक का पेपर जो हरियाणा जी के उस टाइम तो होती नहीं थी, और सारे सब्जेक्ट जो है ना वो बेसिक्स तक ही आते हैं, 10th स्टैंडर्ड तक के ही। अगर 10th स्टैंडर्ड तक अच्छा कर रखा है तो आप सिलेक्शन ले लोगे, नहीं कर रखा तो थोड़ा सा अभ्यास कर दो तो आप भी ले सकते हो। और भाई बता देती हूं, ग्रुप डी में 80+ कट ऑफ तो जाएगी, बहकावे में मत रहना। ज्यादा से ज्यादा 76 बस, इससे कम नहीं आएगी, ठीक है। चलो, उम्मीद करती हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों शाम को 7 बजे एक पॉलिटी की इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। इंडिया जी के बोले तो हम, जो 15 नंबर की ग्रुप डी में आएगी। आज एक महा मैराथन क्लास है, ऐसे धीरे धीरे मैंने उसमें स्पेशल लिखवाया है पहली मैराथन, क्योंकि ऐसे करके मैं कई मैराथन लूंगी, कई क्लासेस लूंगी, जिसमें मेरी कोशिश है कि मैं सारे क्वेश्चंस करा दूं। हाँ, थ्योरी करनी है तो अपने ही चैनल के बूस्टर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, इंडिया जीके की भी है, साइंस की भी है। ऐसे ही मैंने प्लेलिस्ट हिंदी की भी बनवा रखी है, हरियाणा जीके के 23 जिलेवार परिचय, क्वेश्चन नहीं नंबर सीक्वेंस में ऐसे थ्योरी पढ़ा रखी है। आप पढ़ने वाले बनने चाहिए, ठीक है। बिना पैसे लगाए भी आप लोग पढ़ सकते हो। आप में डिपेंड करता है आप में कितना पेशेंस है, किस तरीके से चीजों को पढ़ते हो और किस तरीके से समझते हो। फिर भी कोई दिक्कत हो, चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर हो, पूछ लेना। थैंक यू डियर स्टूडेंट।